दोस्तों, नव वर्ष में उठो, जागो, आगे बढ़ो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। आप भी अपने सहयोग में कोई कमी ना करना। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, इस वीडियो में नव वर्ष के शुरुआती 3 माह जनवरी से लेकर मार्च माह तक की बात करेंगे। इस अवधि में राहु, केतु, शनि और गुरु की यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तीनों माह गुरुदेव का एकादश भाव पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। गुरु के संबंध में यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। इन तीनों माह में गुरु की आप पर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी, क्योंकि 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राशि परिवर्तन से पहले गुरुदेव कोई चमत्कार कर सकते हैं। लाभ पर जब गुरु संचार करता तो पल भर में रंग को राजा बना देता है, फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देता है। मेरे वह दोस्त जो वर्ष 2023 में गुरु की कृपा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए यह तीनों माह कुछ खास रहने वाले हैं। अब वह गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। जाते जाते गुरुदेव उनके खाली पड़े खजाने को भर के जाएंगे। मिथुन राशि वाला हर कोई गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनेगा, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। 31 दिसंबर से गुरु वक्री अवस्था से भी मार्गी हो चुका है। तीनों माह गुरु मार्गी अवस्था में संचार करेगा, यह भी काफी सकारात्मक रहेगा। गुरु के शुभ गोचर से विद्यार्थियों को शिक्षा का वरदान, प्रेमियों को प्रेमी जन का सुख, शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का प्रवेश, अविवाहितों के विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। संतान से संबंधित चिंता परेशानियों का निवारण होगा तथा संतान सुख में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े कार्य व्यापार में तेजी आएगी, तो नौकरी पेशा दोस्तों की पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। करियर में तरक्की पक्की। निवेशकारों से जुड़े दोस्तों को भी निवेश से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों के बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन आपके हाथों में आ जाएगा। लेखन, संचार और सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को अष्टीत सफलता मिलेगी। भाई बहनों और मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। इन तीनों माह में गुरुदेव किसी को भी मायूस नहीं होने देंगे। नववर्ष के शुरुआती तीनों माह में अगर आप नए कार्य व्यापार का उद्घाटन या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो इस अवधि में विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। गुरु के शुभ प्रभाव से लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव जब लाभ पर संचार करते हैं तो कोई स्थिर लाभ प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसा लाभ जो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा तथा प्रसन्नता प्रदान करेगा। यह भाव लाभ के अलावा इच्छा पूर्ति का भी है। गुरु जब इस भाव पर संचार करता है तो लंबे समय से मन में पड़ी आदि अधूरी और दबी कुचली इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। इसलिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। आपके मन में पड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए गुरु की तरफ से चिंता मुक्त हो जाएं। गुरुदेव कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बात करें राहु केतु की, तो अभी हाल ही में राहु केतु ने नया मोर्चा संभाल लिया है। केतु ने सुख भाव पर डेरा डाला तो राहु ने कर्म भाव को मजबूती प्रदान करने का वादा किया है। राहु का कर्म भाव पर संचार महत्वपूर्ण रहेगा। राहु आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी होशियारी, चालाकी, चतुरता का बहुत लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में चालाकी और चतुरता की बहुत जरूरत होती है, इसलिए ही राहु का कर्म भाव पर संचार राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए काफी उत्तम माना गया है।
राहु की यह स्थिति राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद दिला सकती है। केतु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में स्नेह या मधुरता में कोई कमी ना करें। खासकर माता जी के साथ संबंधों में स्नेह या मधुरता बनाए रखें। बात करें कर्मफलदाता शनिदेव की, तो तीनों माह की तुलना में खासकर 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक शनि के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी शनि के सहयोग में कमी भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी कमी कर सकती है, क्योंकि इस अवधि में शनि सूर्य की किरणों से अस्त रहेगा। अस्त ग्रह काफी हद तक अपना शुभ प्रभाव खो देता है तथा प्रभावहीन हो जाता है। भाग्य भाव के स्वामी शनि की कमजोर स्थिति भाग्य को कमजोर बनाएगी। खासकर इस अवधि में ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से विश्वास कुछ डगमगा सकता है, इसलिए धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बनाए रखें। पिताजी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। आपकी राशि के लिए शनि भाग्य भाव के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामले हैं तो इस अवधि में खासकर उन मामलों को ना छेड़ें, उन्हें शांत ही रहने दें, नहीं तो मामला अधिक गहरा सकता है। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह मधुरता में कोई कमी ना करें। बाकी समय शनि के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। अब बात करते हैं 4 ऐसे ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की, जो एक ही राशि पर बहुत छोटी अवधि तक संचार करते हैं। तीनों माह उनकी चाल क्या संकेत दे रही है उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। 7 जनवरी तक बुध छठे भाव रोग भाव पर संचार करेगा। रोग स्थान पर राशि स्वामी का संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए खासकर जनवरी माह के शुरुआती एक सप्ताह में 7 जनवरी तक अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। राशि स्वामी के साथ साथ बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, इसलिए 7 जनवरी तक पारिवारिक सदस्यों के साथ भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा तथा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि स्वामी बुध गुरुदेव की दृष्टि में आ जाएगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। बुध की प्रथम भाव अपने भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। बुध के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन है। 15 जनवरी तक सूर्य तो 14 फरवरी तक मंगल दोनों सप्तम भाव पर संचार करेंगे। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों के प्रभाव से जनवरी माह की शुरुआत से ही आपका जोशे जुनून गजब का देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगी। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता के भाव की भी अधिकता देखने को मिलेगी। खासकर दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। वैसे गुरुदेव की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इससे खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी समझदारी से काम करें। सरकार कारक सूर्य मित्र राशि पर मित्र ग्रह मंगल के साथ युति योग में तथा मित्र गुरु की दृष्टि में संचार कर रहा है, इससे सूर्य का बल और बढ़ेगा। सूर्य के बल में वृद्धि सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगी। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी तथा मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान और शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य के सहयोग में कमी रहेगी। एक बाधक स्थान ऊपर से शनि की राशि सूर्य की स्थिति को कमजोर बनाने का कार्य करेगी। मान सम्मान कारक सूर्य की कमजोर स्थिति के कारणवश समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। सरकारी कार्यों से बचें।
15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य बाधक स्थान पर संचार करेगा। जनवरी माह में अंतिम राशि परिवर्तन भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का है। शुक्र आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी भी है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी होने के कारणवश शुक्र बचपन से ही आपको रोमांटिक मिजाज वाला बनाता है। 18 जनवरी तक शुक्र छठे भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा तथा वह भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। शुक्र की यह दृष्टि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है, इसलिए खासकर जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करेंगे। प्रेमी अपने प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों का शिक्षा और क्रिएटिविटी के संबंध में खर्चा हो सकता है। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। 18 जनवरी को शुक्र दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। गुरुदेव का आशीर्वाद पहले से ही मिल रहा है। अब शुक्र की प्रसन्नता से प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। मास के अंत में प्रसन्नता पूर्वक उत्तम ग्रहोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। फरवरी माह की शुरुआत में राशि स्वामी बुध का राशि परिवर्तन है। 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक बुध बाधक स्थान पर ही गोचरस्थ रहेगा। इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखें। आपकी राशि के लिए बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, इसलिए भूमि, भवन या जमीन जायदाद संबंधी कोई क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच परख करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। चतुर्थ भाव पर केतु का संचार, तो चतुर्थ भाव के स्वामी बुध का बाधक स्थान पर संचार सुख शांति को कुछ प्रभावित कर सकता है। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद करने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। 12 फरवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति सकारात्मक रहेगी क्योंकि शुक्र बाधक स्थान पर विपरीत राज योग का निर्माण करेगा। यह योग जीवन में पेश आ रही विघ्न, बाधा, विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है। 13 फरवरी को सूर्य भी बाधक स्थान से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा, जो कि शनि की स्थिति को कुछ कमजोर करेगा क्योंकि शनि अस्त हो जाएगा। इस समय पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। पिता के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्ति के बाद सूर्य का शनि के साथ युति योग आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा कार्य करेगा। 14 फरवरी को एक और राशि परिवर्तन है, वह भी बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा लेकिन उच्च राशि में संचार करेगा। इस दिन मंगल सप्तम भाव से प्रस्थान कर अष्टम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव पर मंगल का संचार जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मंगल और शुक्र का अष्टम भाव पर संचार भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव पैदा करेगा। विपरीत लिंग के प्रति सामान्य से अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा, इसलिए खासकर जब तक मंगल और शुक्र का अष्टम भाव पर युति योग बनेगा, अपनी भावनाओं, विचारों और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें। प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। इस अवधि में चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति भी सजग रहें। फरवरी माह का अंतिम राशि परिवर्तन काफ़ी सकारात्मक रहेगा। 20 फरवरी को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा तथा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब स्वास्थ्य पर बेहतर बदलाव आएगा। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मनमुटाव है तो वह भी दूर होंगे। राशि स्वामी का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को भी
बल प्रदान करेगा। इस समय बुध आदित्य योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोणपति राज योग का भी निर्माण होगा। अस्त शनि के प्रभाव से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में राशि स्वामी बुध के प्रभाव से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। मंगल और शुक्र दोनों विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग के कारणवश शत्रु दबे रहेंगे तथा पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। वाहन से संबंधित कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन है। दोनों राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। भाग्य और कर्म का सुखम सहयोग मिलेगा। इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तो शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। भाग्य भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। धन सुख शांति और समृद्धि आएगी। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। विद्यार्थियों को भी शुक्र के राशि परिवर्तन का बहुत लाभ मिलेगा। मार्च माह विद्यार्थियों के लिए लाभ सफलता और उन्नति लेकर आएगा। संतान के संबंध में भी शुक्र का राशि परिवर्तन उत्तम रहेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। कुल मिलाकर मार्च माह में शुक्र का राशि परिवर्तन हर प्रकार से उत्तम रहेगा। तो कर्म भाव पर बुध का संचार मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करेगा। आप अपने बुद्धि बल ज्ञान और सूझबूझ से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को बुध के इस शुभ गोचर का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बुध नीच राशि पर भी संचार करेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रचने में भी सक्रिय रहेंगे। 14 मार्च को सूर्य भी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। इस भाव पर सूर्य यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है। समाज के महत्वपूर्ण प्रभावशाली और उच्च अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। परंतु बुध का नीच राशि पर संचार तो सूर्य का राहु के साथ युति योग कार्य क्षेत्र में पंगे भी पैदा करेगा। आपके बढ़ते प्रभाव से विरोधाभास रखने वाले टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। इसलिए आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें, सतर्क बने रहें। राहु सूर्य की शुभता को ग्रहण लगाने का कार्य करेगा। 15 मार्च को मंगल भी बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। मंगल और शनि दोनों के भाग्य भाव पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पराक्रमी मंगल के भाग्य भाव पर संचार से आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। मेहनत पराक्रम और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मार्च माह का अंतिम राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। 26 मार्च को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर 2 शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और बुध का संचार गेम चेंजर का कार्य करेगा। आपके बुद्धि बल ज्ञान सूझबूझ और तर्क शक्ति में गजब का निखार पैदा करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। बुद्धि वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के साथ आप अप्रैल माह में प्रवेश करेंगे जो अप्रैल माह को भी लाभप्रद बना देगी। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और राशि स्वामी बुध की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।